और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र 6 दिन का होगा। विधानसभा का मानसून सत्र कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने दी स्वीकृति। विधानसभा सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और पारित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 6 दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा और 6 दिन का होगा यह विधानसभा का मानसून सत्र। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है और विधानसभा सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। और इस दौरान अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार और इस पर भी चर्चा किया जाएगा और उसके बाद इसे पारित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। 6 दिन का यह विधानसभा का मानसून सत्र होगा। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है और विधानसभा सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगा और पारित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और यह 2 अगस्त तक चलेगा। 6 दिन का यह विधानसभा का मानसून सत्र होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं राजेश जी की ओर। राजेश जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें और क्या कुछ जानकारी और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए नैना, ये जो पंचम विधानसभा है झारखंड का, जिसमें कि हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, ये सरकार का सबसे अंतिम सत्र है। यानी कि सरकार को अगर कोई बिजनेस करना होगा, कोई बजट लेना होगा, कोई बिल पास कराना होगा, तो ये सेशन सबसे अंतिम सेशन है। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो अगर सरकार को घेरना होगा या ATR लेना होगा, यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट लेना होगा, तो यही उनके लिए भी अंतिम मौका होगा। तो इस लिहाज से मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 26 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 2 तारीख तक ये सदन चलना है, जिसमें कि सैटरडे संडे यानी कि फ्राइडे जो पड़ने वाला और माफ करें शनिवार और रविवार जो 28 और 29 तारीख का जो दिन होगा, उसमें सदन के सत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन 5 दिन का कार्य अभी मिलेगा, जिसमें कि प्रश्नकाल होंगे और साथ ही सबसे पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण की रूपरेखा है और सबसे पहले दिन उस शोक प्रकाश मनाया जाएगा। तो पहला दिन कोई भी कार्य नहीं होगा 26 तारीख को। उसके बाद जब सदन से शुरू होंगे तो प्रश्नकाल के अलावा जो सप्लीमेंट्री बजट है, खासतौर पर अनुपूरक बजट सरकार लाएगी। चूंकि जो अब तक काम हुए हैं उसको भुगतान को लेकर सरकार को बजट लेना होगा, तो अनुपूरक बजट इनको पास कराना होगा। तो इसको लेकर विचार विमर्श होंगे और इस पर चर्चा होगी। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान राज्य से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे, पब्लिक अफेयर्स से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे और जो हाँ, और ऐसे में अब विधानसभा का यह मानसून सत्र है और 29 जुलाई से अनुपूरक बजट भी पेश करेगी और ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए नैना, जैसे मैंने कहा कि सरकार जब कामकाज करती है तो सरकार के पास बजटरी प्रोविजंस होते हैं, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो कि प्लान और नॉन प्लान के होते हैं, जिसमें कि उनको बजट लेना होता है। इसकी स्वीकृति भी विधानसभा में मिलती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष से स्वीकृति के बाद वो जो बजट के एलोकेशंस है वो अलग अलग विभाग को दिया जाता है। तो उस दिन इस पर चर्चाएं होती हैं कि जो खर्च हुआ है किस मद में हुआ है, सरकार के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाता है और बजट का एक प्रोविजन जो है उसके तहत में वहाँ पर चर्चाएं होती हैं और बजट पास कराए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी काम में कोई व्यवधान पैदा ना हो। इसको लेकर अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट उनको सरकार पास कराएगी और अपने सरकार के लिए वो फंड का बंदोबस्त करेगी ताकि भुगतान किया सके या आगे खर्च किया जा सके। सबसे जो महत्वपूर्ण है अनन्या इसमें कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में राज्य से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे, सरकार उसमें अपनी पक्ष रखेगी और यहीं पर जो बात विवाद है यही होता है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी विपक्ष के द्वारा। सरकार अपनी उपलब्धि गिनाएगी, वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसको वो वहां पर गिनवाएंगे। क्योंकि इस सदन पर पूरे राज्य की निगाह होगी और सरकार के तमाम लोग इसको लेकर तैयारी में जुटे हैं। विपक्ष की बैठक होगी, वो भी सरकार को किस तरह से घेरी गई उसको लेकर पूरी कार्य योजना पर काम होगी। तो 26 के बाद जो 7 दिन के, हालांकि ये जो सेशन है वो 5 दिन ही इसकी कार्य अवधि होगी। इस 5 दिन को सरकार चाहेगी कि पूरा इसका उपयोग करें, वहीं विपक्ष इस 5 दिन में सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगी। हाँ ठीक है, और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए राजेश।